जय माता दी सभी बच्चों। क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, मतलब नेट की कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। पर मैंने कोशिश करी है कि आपको जो आज मैं पढ़ाने वाला था, है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑर्डर्स को हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक था सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। और केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने डिवाइड किया था, वो था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इनके बारे में, और इनके बीच में कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो कि यहाँ पर नहीं है आपके लिए, तो इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ही ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर ली थी आपसे। जैसे मैं आपको बताऊं, डेंसिटी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है ना, डेंसिटी आपका हो गया डिस्कस। फिर वॉल्यूम डिस्कस कर लिया हमने। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर आ रही है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और इंटरमोलिकुलर, है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है। उसके बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। ये कुछ टर्म्स ऐसी थी जो कि मैं लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अभी क्लास में, इस क्लास में मैं आपको इनके डिफरेंस के हिसाब से, है ना, तीनों के एक साथ लेके चलेंगे, जिससे हमें क्या हो, हम डिफ्रेंशिएट कर पाए आप सबके लिए। क्योंकि अगर मैं एक एक करके कराऊंगा तो आपको लगेगा भाई इसके लिए ये है और दूसरे के लिए हो सकता है कुछ और हो। बट इसमें मैं आपको तीनों के एक साथ लेके चलूंगा, इससे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले सॉलिड पे आते हैं। तो सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट है फिक्स शेप एंड फिक्स बॉडी। यानी किसी भी सॉलिड ले लिया, मान लो यही मार्कर की बात कर रहा हूं मैं, मार्केट का एक तो फिक्स शेप है, इसकी शेप में चेंज नहीं कर सकता। अगर आप सोचो कि आपके दिमाग में आएगा चलो रजिस्टर है ये, है ना, ये सॉलिड है ना, रजिस्टर क्या है, सॉलिड है, इसकी शेप चेंज होगी। बट देखो ना, जैसे मैं फोर्स हटा रहा हूं, अपनी शेप दोबारा शेप को क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज भी आप देख सकते हो जो सॉलिड है बट उनकी शेप चेंज हो जाती है विद अप्लाइड फोर्स, है ना, फोर्स। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इरेजर, है ना, इरेजर एक सॉलिड है, बट सॉलिड है उसके बाद भी आप फोर्स लगा के इसको बेंड कर देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसकी फिक्स शेप नहीं हुई क्या, नहीं, शेप फिक्स है। अगर आप फोर्स हटाओगे तो क्या होगा, सेम उसी शेप में वो आ जाएगा। इसलिए सॉलिड की जो है फिक्स शेप होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो एक बॉटल के अंदर आपने क्या रखा, शुगर कर लिया, उस बॉटल से शुगर को निकाला और एक बर्तन में रख लिया, उस बर्तन से निकाला आपने ग्लास में रख दिया, कटोरी में रख दिया, मतलब आपने अलग अलग जगह पे रखा, तो उसने शेप भी उसकी ले ली जिस बर्तन में हमने उसको रखा। तो क्या ये सॉलिड है? बिल्कुल सॉलिड। आप पूरे शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके क्रिस्टल की, जो क्रिस्टल है उसके, है ना, छोटे छोटे क्यूब से होंगे, है ना, उनकी शेप देखो आप, उनकी शेप फिक्स है। अब वो हैं बहुत छोटे, इसलिए क्या होते हैं, छोटे छोटे हैं, इसलिए आपको नजर आता है कि शेप जिसमें डालते हैं हम उसी की शेप ले लेता है, बट ऐसा नहीं होता है। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स रहते हैं। वॉल्यूम कैसे कि ये देखो, ये इतनी जगह ले रहा है ना, ये कल भी इतनी जगह लेगा, परसों भी इतनी जगह लेगा, ठीक है ना, ये अपनी वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम इसका ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड का फिक्स शेप होगी और फिक्स वॉल्यूम होगा। बट अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। पानी को आप जिस बर्तन में रखते हो, आप उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। पानी को बॉटल में रखा, बॉटल की शेप ले ली, ग्लास में रखोगे तो ग्लास की शेप ले लेता है। तो जिस बर्तन में आप रखोगे उस बर्तन की वो शेप ले लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि नॉट फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं रहती बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। यानी अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो 1 लीटर वाटर को आप चाहे ग्लास में रख दो, आप चाहे बॉटल में रख लो, आप किसी भी और ऑब्जेक्ट में रख लो, किसी भी जगह रख दो उसको, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वो कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और यहां पर अगर बात करते हैं तो इस गैस की ना तो शेप फिक्स होती, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता। फॉर एग्जांपल के लिए शेप तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे परफ्यूम हो गया है ना, मैं हर बार एग्जांपल में परफ्यूम ले रहा हूं, तो यहां पर भी एग्जांपल में वही ले लेता हूं। परफ्यूम होता छोटी सी बॉटल में होता है और उसकी शेप का होता है, बट जैसे हम स्प्रे करते हैं वो पूरे रूम में फैल जाता है,
तो क्या हुआ कि पहले इतनी सी बॉटल में, छोटी सी बॉटल में था, अब क्या है, अब पूरे रूम के अंदर है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, फिक्स वॉल्यूम नहीं है। दूसरी चीज क्या है, फिक्स शेप। अभी क्या थी, शेप इसकी बॉटल की थी, अब किस शेप में आ गया, अब ये रूम की शेप में आ गया। अगर आप जैसे परफ्यूम तो देख नहीं पाते हो, अगर मान लो कुछ चीज घर में जल जाती है, धुआं हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना, तो जो धुआं होता है वो उस रूम की शेप ले लेता है। अगर आपने बॉटल में बंद कर दिया, स्मोक बोल दें एक तरीके से, है ना, स्मोक जो है जिस शेप के बर्तन में रखते हो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका ना तो शेप फिक्स है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। आप जिस बर्तन में रखोगे उसी की शेप ले लेगा, उसी का वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेगा। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि कैन नॉट कंप्रेस्ड मच। कंप्रेस्ड मतलब होता है कि वो स्क्वीज कर देना, मतलब कम हो जाना है, यानी श्रिंक कर देना। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए और भी कुछ ले लेता हूं, मान लो ये फोन है, ठीक है, ये सॉलिड है, और इसमें क्या है कि जितनी इसकी शेप है, जैसी इसकी शेप है, इसकी शेप ऐसी रहेगी, और इसको कंप्रेस करना चाहे तो कंप्रेस नहीं होगा, जितना है ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और हम और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे ये है मार्कर, इसको आप इतना ही रखोगे ऐसे ही रहेगा। कोई भी सॉलिड है वो कंप्रेस्ड नहीं होगा, यानी श्रिंक नहीं होगा। आप लगाओगे तो ऐसा हो सकता है ब्रेक हो जाए, है ना, ब्रेक हो सकता है, पर वो श्रिंक नहीं होगा। चलिए दूसरा क्या है, लिक्विड की बात करें तो कंप्रेस्ड मच, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जैसे ये वाला इतना नहीं है, ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम करोगे ये थोड़ा सा श्रिंक होगा, मतलब इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। यानी वॉल्यूम क्या कहने का मतलब, ये वाला वॉल्यूम नहीं बात कर रहा मैं, टेम्परेचर जब लेके आ रहा हूँ बीच में, तो उससे मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ चेंज आता है। वो चेंज अभी आपको जरूरत नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है। तो उससे कंप्रेस्ड, थोड़ा बहुत आप कंप्रेस्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में गैस तो इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है, इसीलिए इसका नाम भी है, जो आप सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। और जो आपके घर में एलपीजी आती है वो भी कंप्रेस्ड होके आती है ना, प्रेशर लगा के उसको भरते हैं उसके अंदर। अदरवाइज इतने एक सिलेंडर के अंदर जो गैस आती है उसमें पूरा रूम भी भर सकता है, उसमें पूरी बिल्डिंग भी भर सकती है, बट उसको क्या करा है, उसको कंप्रेस्ड करके उसको भरा हुआ है। तो गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड होती है, कंप्रेस कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हायर डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि एक फिक्स वॉल्यूम में, है ना, जैसे मैं आपके लिए, आप अपने लिए कोई भी एक चीज फिक्स कर लो, एक चीज फिक्स कर लो, चाहे अपना रूम फिक्स कर लो, है ना, चाहे आप और कोई चीज फिक्स कर लो, आप कुछ भी फिक्स कर सकते हो। उस जगह में जितना सॉलिड आएगा, मान लो सॉलिड के पार्टिकल 100 आते हैं, ठीक है, तो उतनी जगह में लिक्विड के पार्टिकल्स 50 भी आ सकते हैं। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डेंसिटी का मतलब जो है, एक मैं यहां समझा रहा हूं, देखो इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह में और इतनी बड़ी जगह में, एक रूम है ये, और इस रूम में 10 लोग रहते हैं, ये रहते हैं 10 लोग, ठीक है, और इतने ही बड़े रूम में दूसरे में 20 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें पर एरिया या पर वॉल्यूम क्या हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। उसी हिसाब से क्या होता है कि क्योंकि ये कंप्रेस्ड होता है, काफी कंप्रेस्ड होता है, पहले से कंप्रेस्ड होता है क्या, सॉलिड, इसलिए इसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। उतने ही वॉल्यूम में इसके पार्टिकल्स कम होते हैं, और उतने ही वॉल्यूम में इसके पार्टिकल्स सबसे कम होते हैं। हो सकता है कि इतनी सी जगह में एयर के सिर्फ 100 पार्टिकल्स हो, और इतनी सी जगह में पानी के 1000 पार्टिकल हो, और इतनी सी जगह में सॉलिड के 10,000 पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे ही कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड अपने किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल्ड नहीं करते हैं। अगर मैं किसी रूम में सॉलिड भरूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ जगह बच जाएगी, लिक्विड भरूंगा तो भी कुछ ना कुछ जगह बच जाएगी, पर अगर एयर को फिल करूंगा तो एयर पूरी तरीके से पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे रूम में कोने कोने में जाएगी, ठीक है। तो ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल्ड कर लेती है, बट ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड नहीं करते, ठीक है बच्चों। चलिए अगला पॉइंट है डू नॉट फ्लो, यानी सॉलिड जो है, अभी देखो रजिस्टर यहाँ रखा हुआ है, ये मैंने यहाँ रख दिया, ये सॉलिड है, ये कभी भी यहाँ से हिलने वाला नहीं है, यानी फ्लो करने वाला नहीं है, ठीक है। बट अगर लिक्विड हो तो फ्लो करेगा,
है ना। अगर फ्लोर पे पानी गिर जाता है तो क्या होता है, फ्लो करता है ना। तो फ्लो यानी आपका जो ये है क्या, लिक्विड है वो इजीली फ्लो करता है, बट गैस जो है वो तो इससे भी जल्दी फ्लो करती है, ठीक है, ये इससे भी फास्ट फ्लो करती है। तो गैस और लिक्विड दोनों फ्लो करते हैं बट सॉलिड फ्लो नहीं करता। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन फास्ट फ्लो करता है, तो गैस इससे सबसे ज्यादा फास्ट फ्लो करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। इसका पता कैसे करें, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे आप एयर में चलते हो, मैं चल रहा हूँ एयर में, है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं एयर के पार्टिकल्स को कब ब्रेक कर रहा हूँ, है ना, कब उनको ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टिकल्स कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड मतलब है कि एक दूसरे के पास है, पर उनको दूर करने के लिए मैं आराम से चल पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट अगर इसी केस में मैं क्या करूं, मैं पानी के अंदर खड़ा हुआ अब चलूं, तब क्या होगा, अब मुझे दिक्कत होगी, मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। बट अगर मैं वॉल में से पार होना चाहूंगा तो ये वॉल में के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे कनेक्टेड है, आपको उनको ब्रेक करना है तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से कह सकते हो कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसीलिए मैं इस मार्कर को तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट इसी की जगह अगर पानी होता तो मैं आराम से ब्रेक कर लूँ, जैसे अगर मान लो टैप से पानी चल रहा है तो आप आराम से उसको ब्रेक कर सकते हो, है ना, आराम से ब्रेक कर सकते हो। और एयर तो आप आराम से बिल्कुल ही इजीली ब्रेक कर सकते हो। बट अगर एक रॉड है तो रॉड को आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें थोड़ा वीक होता है, इसमें थोड़ा वीक होता है, और इसमें सबसे लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप चलते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप एयर को हटाते हुए चल रहे हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है लोअर काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी देन वाटर, हाई काइनेटिक एनर्जी देन वाटर सॉलिड, और हायर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि उनके मैटर के पार्टिकल्स यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो, आप ये देखो कि ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल आपको मूव करते हुए नजर नहीं आ रहे। अब मूव करते हुए नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं लिक्विड की, तो लिक्विड में पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना, आप रख दो तो फ्लो करेंगे। आप ग्लास के अंदर, आपको मैंने सबसे पहली वीडियो में एविडेंस दिया था कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो वाटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और गैस के पार्टिकल तो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सॉलिड के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उनकी सबसे ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। किसी पार्टिकल में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बस तो पार्टिकल्स के मोशन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ठीक है। उससे अगला है डिफ्यूजन, मैं ये भी क्लियर कर चुका हूं लास्ट क्लास में। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू पार्टिकल, है इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल। अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स है ना, अलग अलग मैटर है, उन दोनों को मिक्स होने में जो टाइम लगता है, जो जितना फास्ट मिक्स होगा उसका डिफ्यूजन भी उतना फास्ट होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल्स। बट अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो कंपेयर करने में क्या होता है कि हम इन सबका कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही स्लोएस्ट रेट होता है उनका डिफ्यूजन होने का, और लिक्विड में थोड़ा फास्ट हो जाता है, और गैस में सबसे फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ब्लैक बोर्ड पे टीचर अगर चौक से लिखता है तो एक दिन में तो वो मिटा लेता है आराम से, बट अगर उसको एक महीने तक के लिए छोड़ दे तो उसको मिटाने में, ठीक है, मिटाने में उसको टाइम लगेगा, थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से एग्जांपल में, जैसे मान लो आपके घर पे फ्रिज रखा रहता है, कहीं एक जगह फिक्स होती है फ्रिज की, और फ्रिज रखा रहता है काफी 2-3 महीने तक, है ना। या आप एग्जांपल ले सकते हो कूलर, आप अपने कहीं पे फिक्स करते हो तो क्या होता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद क्या होता है, उस जगह पे थोड़ी सी जो है रस्ट सी आ जाती है ना, कोई जम सा जाता है, क्योंकि वो डिफ्यूजन हो चुका, डिफ्यूज हो चुका होता है, ठीक है। इसीलिए फ्लोर कई जगह क्या होता है खराब हो जाते हैं, क्योंकि काफी दिन से कोई चीज रखी रहती है, तो वो जगह पे क्या होता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी डिफ्यूज हो जाते हैं।
इसलिए सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा स्लो होता है। लिक्विड में अगर मैंने एक पानी की बोतल में एक इंक की ड्रॉप डाल दी और दूसरी तरफ मैंने एयर मतलब परफ्यूम को स्प्रे कर दिया, कौन सा जल्दी से फास्ट मूव करेगा, मतलब कौन सा जल्दी मिक्स हो जाएगा? तो भैया ये पूरे रूम में 2 सेकंड में ही पूरे रूम में फैल जाएगा, जबकि इसको 1 घंटा लगेगा पूरी बॉटल में मिक्स होने में। इसलिए डिफ्यूजन रेट सबसे स्लोएस्ट इसका होगा, उससे फास्ट इसका होगा और सबसे फास्ट गैस का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब हो गया कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को देखा जाए तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, ऐसे थोड़ा डिफरेंस होता है बीच में। बट अगर गैस के पार्टिकल देखें तो एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, चौथा पार्टिकल यहाँ, इतने ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मतलब मॉलिक्यूलर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इंटरमॉलिक्यूल, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसमें सबसे ज्यादा स्पेस है, इसमें उससे कम है और इसमें सबसे ही कम है, इसीलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है और इसीलिए मैं बोलता हूं इनकी डेंसिटी भी हाई है। तो इस डायग्राम से काफी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। क्या क्या हो जाता है क्लियर? एक तो डेंसिटी वाला कंसेप्ट हो जाता है, कंप्रेस्ड वाला जो कंसेप्ट है वो भी इसी से क्लियर हो रहा है, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहीं से देख सकते हो कि जितने पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज्यादा होगा, कम होगा, ये भी आप इस डायग्राम से आपको समझ में आता है, ठीक है। लास्ट है फिक्स बाउंड्रीज, नॉट फिक्स बाउंड्रीज, नॉट फिक्स बाउंड्रीज, यानी कोई सॉलिड है तो इसकी फिक्स बाउंड्रीज आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये आपके बाउंड्री नजर आ रही है कि मार्कर इतने से जगह से यहां तक का है और इसकी थिकनेस ये फिक्स है, ये बढ़ेगा नहीं। बट लिक्विड में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बॉटल पानी लिया, उसको फ्लो कर दिया, फ्लोर पे डाल दिया, तो क्या होगा? वो कैसे भी बाउंड्रीज की फिक्स नहीं है, कभी भी किधर भी जा सकता है, ठीक है। और गैस का तो आपको पता ही है, वो तो बिल्कुल ही किसी भी कंटेनर को उसी की जगह वैसे ही ले लेती है, तो उसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। तो इसलिए उसकी क्या होती है? बाउंड्रीज भी फिक्स है, कि आप सोचोगे ये एयर आपको नजर आ रही है और ये ऐसे ही रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, इसकी फिक्स जो बाउंड्रीज नहीं होती है। तो ये आपके थे टोटल 10 डिफरेंस जो कि हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। और इनको एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप इसमें देख सकते हो वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में आपका ये तीनों का डिफरेंस इतना ही है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने ये 10 डिफरेंस याद कर लिए तो आपके आने वाले टॉपिक्स में आगे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ना, इसके क्वेश्चंस करना। इसके जितने भी ज्यादा क्वेश्चन है ना, वो माना कि इनके डिफरेंस के ऊपर नहीं आते, बट इनके डिफरेंस के बीच बीच में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कहीं जगह ना इनके देखो, जैसे हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात हो गई यहाँ पर, है ना, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने 10 पॉइंट डिफरेंस अगर अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपको कि कहीं भी इस टॉपिक में छोड़ो, इस पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और आगे भी जो टॉपिक बचे हैं हमारे, उनमें भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, जब हम नई क्लास में मिलेंगे तो आपको ये याद होंगे, तो आपको अगले टॉपिक बड़े ही इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, गुड बाय।